हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको लाइब्रेरी क्लासेस के बारे में पढ़ाऊंगा। लाइब्रेरी क्लासेस से मेरा मतलब यह है कि प्री डिफाइंड क्लासेस। और जावा में जितनी भी फंडामेंटल क्लासेस होती हैं वह एक पैकेज को बिलोंग करती हैं। वह किससे बिलोंग करती होंगी? एक पैकेज को बिलोंग करती होंगी। और उस पैकेज का नाम बता देता हूं। उस पैकेज का नाम है बेटा जावा डॉट लैंग। लैंग बोले तो लैंग्वेज। आपको ये पता है कि पैकेज के अंदर क्लास होती है और क्लास के अंदर फंक्शंस होते हैं। पैकेज के अंदर क्लास होती है और क्लास के अंदर क्या होते होंगे? फंक्शंस होते हैं। सो java.lang is what? java.lang is the पैकेज। उस पैकेज के अंदर क्लास, और क्लास के अंदर क्या होता होगा? नॉर्मली क्लास के अंदर हमारे मेथड्स या फंक्शंस होते हैं। तो in this topic, in this session, we will study commonly used functions of math class, character class, और एक क्लास और होती है, एक क्लास और होती है। उस क्लास का नाम है बेटा स्ट्रिंग क्लास। तो ओवरऑल आपका टीचर आपको 3 क्लासेस पढ़ाने वाला है। एक मेरी मैथ क्लास है, दूसरी मेरी कैरेक्टर क्लास है, और तीसरी मेरी आपको कौन सी क्लास बतानी है? स्ट्रिंग क्लास। तो आज की क्लास में मेरा पूरा फोकस जो रहने वाला है वो मैथ क्लास पर रहेगा। गारंटीड आपको चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ऑल दीज 3 क्लासेस आर पार्ट ऑफ विच पैकेज? java.lang पैकेज। इस पैकेज के बारे में मैं आपको बता दूं, ये डिफॉल्ट पैकेज है। नो नीड टू इंपोर्ट इट। इसे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। जिस तरह से आपने कभी स्कैनर क्लास का यूज किया होगा तो आपने java.util को इंपोर्ट किया होगा। इफ यू हैव यूज्ड लाइक बफर्ड रीडर और इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास, अगर आपने कभी भी बफर्ड रीडर और इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का अगर यूज किया है तो आपने एक पैकेज इंपोर्ट किया होगा अदीप भाई। उस पैकेज का नाम था java.io। परंतु आपने इससे पहले हो सकता है कभी मैथ क्लास का यूज किया हो सकता है कभी आपने स्ट्रिंग क्लास देखी हो। आपको कभी भी java.lang पैकेज को इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है भाई? दिस इज द डिफॉल्ट पैकेज, नो नीड टू इंपोर्ट इट। यहाँ पे ये सारी बातें लिखी हुई हैं। देखिए, दिस इज द डिफॉल्ट पैकेज which is automatically imported. There is no need to import it. इसे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। There is no need to import it. इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा, मैथ क्लास के जितने भी मेथड हैं युवराज, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैथ क्लास, उसके जितने भी मेथड्स हैं वो सारे स्टैटिक हैं। स्टैटिक मेथड की एक विशेषता बताऊंगा, स्टैटिक फंक्शन की एक विशेषता बताऊंगा, उन्हें क्लास के साथ डायरेक्टली कॉल कर लिया जाता है। तो यहां पर तो मैंने इसका सार लिख दिया है, क्रक्स लिख दिया है उसका पूरा। क्या लिख दिया है बेटा? एवीएस फंक्शन, सील, फ्लोर, log10, मैक्स, मिन, पाव, रैंडम, राउंड, एसक्यूआरटी, सो मेनी फंक्शंस। मैं जानता हूं कुछ इसमें से आपको आते होंगे और कुछ इसमें से आपको नहीं आते होंगे। आई नो दैट कुछ चीजें आपको इसमें से आती होंगी, शायद कुछ चीजें आपको नहीं आती होंगी। मैं तो आपको ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको इसमें से कुछ भी नहीं आता है। बट ये तो सारे रहे फंक्शंस, मेथड्स। डीडी सर, आपको कैसे पता लग जाता है ये मेथड्स हैं? मेथड की ये पहचान होती है अंबर, मेथड की ये पहचान होती है कि उसके बाद ब्रैकेट का साइन होता है। उसके बाद किसका साइन होता होगा बेटा? ब्रैकेट का साइन होता है। और यहां पर नीचे 2 कांस्टेंट दे रखे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपने पाई पढ़ा होगा कभी, पाई, जिसकी एक वैल्यू होती है फिक्स 3.14। ये तो एक्यूरेसी की हदें पार कर दी है इसने। और एक ये ई होता है विच इज द बेस ऑफ इट, ये इसका बेस है। यहां पर आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा, जितने भी कांस्टेंट होते हैं ना बेटा, कांस्टेंट, जावा में जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जिन वेरिएबल्स की, उनको हम कांस्टेंट कहते हैं।
और वो हमेशा कैपिटल लेटर में होते हैं। मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा भैया, जावा प्योरली केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जावा प्योरली कैसी लैंग्वेज है? जावा प्योरली केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आई एम सेइंग इट इज द केस सेंसिटिव लैंग्वेज। आई एम सेइंग दिस इज द केस सेंसिटिव लैंग्वेज, जहां पर छोटी चीज को छोटा और बड़ी चीज को बड़ा लिखना होता है। कभी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपका मन आया वो चीज आप लिख दें, ऐसा नहीं कर पाएंगे आप। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक मेरे पास फंक्शन है, मैं आपको हर फंक्शन के बारे में समझाऊंगा। 3 चीजें आपको सीखनी होंगी, और अगर आपको ये समझ में आ जाए तो आप लिखना गॉट इट। फंक्शन का नाम क्या है, उसका काम क्या है, और उसका सिंटेक्स क्या है। तो जो एवीएस फंक्शन है, अगर मैं आपको बिल्कुल एक लेमन भाषा में समझाऊं, देसी भाषा में अगर आपको इस चीज को समझाऊं, तो आप ये समझ लीजिए कि ये नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यूज में कन्वर्ट कर देता है। पॉजिटिव की वैल्यू सेम रहती है भाई, पॉजिटिव का नेगेटिव नहीं करता, ये नेगेटिव का क्या कर देगा बेटा, पॉजिटिव। दैट्स इट, इतना आप याद रखो। इफ द आर्गुमेंट इज नॉट नेगेटिव, द आर्गुमेंट इज रिटर्न्ड एज इट इज, बट नेगेटिव होगा उसको चेंज करा देता है। जैसे एक एग्जांपल समझ लीजिए, इतनी वाली चीज को आपको सिंपल किस में लिखना होता है बताएं? सिंपल आपको इसे मेन के अंदर जाके लिखना होगा, बट देखो मेथड के अंदर मेथड कॉल करा दिया। देखो मैथ एक क्लास है, आपको ये कैसे पता लगेगा अदीब कि ये क्लास है? जावा में जितनी भी क्लासेस होती हैं अदीब भाई, उनका पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है। उनका पहला कैरेक्टर कैसा होता है, कैपिटल। और ये एवीएस करके एक फंक्शन है। देखो मैंने जानबूझकर इसमें -27 लिखा है। आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी होगी, ब्रैकेट का बैलेंस जरूर ध्यान रखना। जो ये ओपन हुआ है यहां पे आके ये क्लोज हो गया, यहां से ये चीज ओपन हुई है, यहां पर आके ये क्लोज हो गई। तो ये नेगेटिव वैल्यू का, नेगेटिव का ये किस में कन्वर्जन हो रहा है भाई साहब? ये पॉजिटिव में कन्वर्जन हो रहा है। ये भी हमारी नेगेटिव वैल्यू है, ये किस में कन्वर्ट हो रही है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही है। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये अगेन एक नेगेटिव वैल्यू है, ये किस में कन्वर्ट हो रही है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही है। तो ये नेगेटिव का किस में कन्वर्जन कर देता होगा बताइए, पॉजिटिव में। इतना आपको सीखना था। बहुत सारे बच्चे कहते हैं डीडी सर आप इसे प्लीज एक बार चला के दिखाइए। इट इज सुपर इजी। कैसे करेंगे? सिंपल ब्लू जेब पर डबल क्लिक किया, एवरीबॉडी नोज दिस, हर इंसान इस चीज को जानता होगा। उसके बाद कोई भी एक प्रोग्राम बना दीजिए, न्यू क्लास, यहां पर क्लास का नाम लिख दिया मैंने मैथ डेमो 1। ध्यान रखना कभी क्लास के नाम से प्रोग्राम को सेव मत करा देना। जैसे हमारी क्लास का नाम मैथ है तो मैथ मत रख देना क्लास का नाम। प्री डिफाइंड क्लासेस के नाम रिजर्व होते हैं, रिजर्व। कभी भी आपको उस नाम से चीजों को नहीं रखना होता है। आप यहां पर आए, मैथ डेमो 1 पर डबल क्लिक किया, मैक्सिमाइज इट, कंट्रोल ए से सबको सेलेक्ट कर लेता हूं, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर दिया। यहाँ पे सिंपल लिखिए आप क्लास मैथ डेमो 1, जो आपकी फाइल का नाम था। व्हाट वाज द फाइल का नाम? मैथ डेमो 1। यहां से ओपन करली ब्रेसेस लगाया और फिर यहाँ पे क्लोज लगा दिया। अब मेरी आदत में आ गया है। अब देखिए, अब आपके पास बहुत सारे तरह के तर्क होंगे यहाँ पे कि सर हमारे जो स्कूल वाले सर हैं वो तो इसको खाली छोड़ देते हैं, बट आपने यहाँ पर ये स्ट्रिंग आर्गेस क्यों लिख दिया है? मेक इट अ हैबिट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनपुट लेना अब फ्यूचर में आप स्कैनर से सीखें, मेन को इस तरीके से लिखें। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टैटिक वॉइड मेन नहीं चलेगा, वॉइड मेन नहीं चलेगा, एवरीथिंग वुड वर्क, हर चीज काम करती है। बट आपके घर में कोई बड़ा बच्चा हो, वेदर ही इज डूइंग लाइक बीटेक और एमसीए, तो उसको पता होगा एक्चुअल में सिंटेक्स उसका ये होता है। युवराज इज द बेस्ट एग्जाम्पल, उसके भाई ने मेरे यहाँ जावा सीखा हुआ है। आप ये आदत बनाइए, आगे चल के स्कूल का टीचर भी तो कोई अच्छा हो सकता है ना। तो इतना ही आपको लिखना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे लिख दिया बेटा मैथ डॉट एबीएस, ब्रैकेट में आए और कुछ भी
-20 और यहां पर हमने इस चीज को लगा दिया। आई होप इससे आपको बात समझ में आ जाएगी, राइट। यहां पर हम आए और इसे कंपाइल करके देखा, देखिए नो सिंटेक्स एरर, कोई एरर ही नहीं है उसमें। चलाते कैसे हैं? मैंने ऑल्ट टैब से यहां पर आया, राइट क्लिक किया और इस मेन को रन करा दीजिए आप, मेन को, वॉइड मेन। बट हमें यहाँ कोई वैल्यू नहीं डालनी। जो आर्गेस लगा, एरे, एरे क्या होता है? एक विशेष प्रकार का वेरिएबल होता है जिसके अंदर आप 0 और मोर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो हम कोई वैल्यू ही नहीं डाल रहे उसके अंदर, वी आर पुटिंग 0 वैल्यू इन दैट। ओके पर क्लिक किया, बेटा देखो 20 आ रहा है। आप तो अर्जुन बन जाइए अभी, अर्जुन। जैसे उसको आंख दिख रही थी ना, वो किसी शादी के कंपटीशन में गए थे अर्जुन, मैं महाभारत वाले अर्जुन की बात कर रहा हूं। तो वैसे ही आपको यहां पर बस इतना देखना है कि -20 को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया? 20 में। इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं भाई। जैसे आप लिख दो यहाँ पे int val इज इक्वल टू math.abs, इसमें लिख दिया आपने -47। तो -47 से जो वैल्यू निकल कर आई होगी, एबीएस ने उसे कन्वर्ट करा दिया होगा। एबीएस ने उसे क्या करा दिया होगा? कन्वर्ट। और वो वैल्यू हमारी किस में आके स्टोर होगी होगी पता है? वह वैल्यू हमारी वेल में आके स्टोर हो गई होगी। और आप मेरा विश्वास करिए, मैंने यहाँ पे system.out.println लिखा, system.out.println, और यहाँ पे लिख दिया द वैल्यू इज, और देखिए डबल कोट्स में आप कुछ भी लिख दो भैया, ये डबल कोट्स में आप कुछ भी लिख दो, कुछ भी, ये एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है। और यहां से आपने इसकी वैल्यू को प्रिंट करा दिया वेल। फिर से कंपाइल करो, देखो ये दूसरा तरीका बताया बेटा मैंने। इस वाले देखो, जब असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ना, असाइनमेंट ये वाला ऑपरेटर होता है, तो इधर का रिजल्ट किस में आके स्टोर हो गया होगा? इस वेल के अंदर। और इस वेल को हमने क्या करा दिया होगा? प्रिंट करा दिया होगा। इस वेल को हमने क्या करा दिया होगा? प्रिंट करा दिया होगा। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको शायद समझ में आया होगा। आप इसे रन करा के देखिए एक बार। दिस वन, राइट क्लिक किया, वॉइड मेन में गए, ओके पर क्लिक किया, देन यू वुड सी द आंसर। द वैल्यू इज व्हाट? 47। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझसे प्लीज पूछिए। अगर आपको ये समझ में आ गया तो गॉट इट लिखो, गॉट इट। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। बट आप ये मत समझना कि ये चीजें तो मुझे आती हैं। मैं तो ये एज्यूम कर रहा हूं मैथ क्लास तो मुझे शुरू से पढ़ाने दो, अंबर भाई, युवराज, अदीब। ये मैथ क्लास में जानता हूं आपने 9th में पढ़ी हुई है, बट इसमें बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे। मैथ क्लास, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं हर चीज पर आपको कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा। SQRT किसी भी चीज का स्क्वायर रूट निकाल के दे देता है। यहां पर मैं बताऊंगा जैसे 25 का स्क्वायर रूट निकालना है, 25 का, तो वो कितना होगा? 5। बट ध्यान रखना, जितने भी नॉर्मली मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, जितने भी नॉर्मली मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, मैथमेटिकल, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैथमेटिकल फंक्शन, जितने भी हमारे मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, उनका रिटर्न टाइप डबल होता है। तो 25 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो 5 नहीं होगा, ये गलत है। कितना होगा पता है तुम्हें? 5.0। आपसे गड़बड़ ही एक होगी, आप रिटर्न टाइप सही से पहचान नहीं पाएंगे। तो आपको कोई भी गड़बड़ करना, रिटर्न टाइप की गड़बड़ मत करना। दिस फंक्शन रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ अ वैल्यू। देखिए ये मेरा पैरामीटर है,
डबल टाइप की वैल्यू ले रहा है, बट डाल भले ही इंटीजर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटीजर की वैल्यू कैन बी असाइन टू द डबल। और ये किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा है भाई? यह किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा है? डबल टाइप की। व्हाट काइंड ऑफ द वैल्यू इट इज रिटर्निंग? यह किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा है भाई? डबल टाइप की। सो इस 16 का, इस 16 का जो रिटर्न टाइप है विच इज 4.0, विच इज, जो 16 है ना बेटा, 16, उसका जो रिटर्न टाइप है विच इज व्हाट? 4.0। और जो 81 है उसका रिटर्न टाइप कितना है? 9.0। मैं एक बार ये दो लाइन आपके सामने लिखकर दिखाना चाहता हूं। पुराने ही प्रोग्राम में आ जाओ भाई, पुराने ही प्रोग्राम में आ जाइए और यहीं पे करके दिखा देता हूं एक बार। एक तरीका तो ये होता है कि आप किसी के आंसर को रख लो, जैसे इंट वेल, वेल मतलब वैल्यू, इज इक्वल टू मैथ क्लास का एक फंक्शन है SQRT, और इसमें हमने कितना लिख दिया भाई साहब? 81। और आप इसको प्रिंट करा के देख लीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और आपने इस वेल को प्रिंट करा दिया। इस वेल को आपने क्या करा दिया? प्रिंट करा दिया। अभी आप क्या करना, ये वाली चीज मुझसे आपको कॉपी में नहीं चाहिए, मुझे आपसे कॉपी में क्या चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। मुझे आपसे प्रोग्राम के लिए अलग एक रजिस्टर बनवाना है। तो आप एक रजिस्टर परचेज कर लीजिए जिसमें करीब 250-300 प्रोग्राम आ जाए, या फिर पतला रजिस्टर बना रहे तो फिर आपको 2-3 रजिस्टर बनाने पड़ेंगे। इस वाली चीज को मत लिखिए आप। ये सारी चीजें मैं आपको स्लाइड में प्रोवाइड करा दूंगा। चिंता बस मुझे प्रोग्राम्स की है, चिंता मुझे किसकी है? प्रोग्राम्स की है। वो कैसे मिलेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लेना। ये वेबसाइट बनाई इसी चीज के लिए। सो यहां पर अब आंसर क्या आएगा देखिए, जैसे मैंने यहां पर SQRT 81 लिख दिया है। एक बार इसे कंपाइल करते हैं, जैसे ही कोई एरर आएगी, यस देखिए एरर आ रही है। 81 डाला ना, इस स्क्वायर रूट फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या था? डबल। और आप वैल्यू किस में रिसीव कर रहे हो? उसकी इंटीजर में, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये चीज बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना चाहिए था? यहाँ पे डबल लीजिए आप, डबल। आपको यहाँ क्या लेना चाहिए था? डबल। मैंने इसे कंपाइल किया, आई हैव कंपाइल्ड इट। मैंने इसे कंपाइल किया और अब मैं इसे रन करा रहा हूं। रन कराने का तरीका क्या है? यही मैथ डेमो पर आए, राइट क्लिक किया, वॉइड मेन में गए, ओके पर क्लिक किया, और यहां आंसर आ गया होगा, देखो 9.0। सिंपल। क्या ध्यान रखना है, मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं बस इतना अप्रिशिएट करता इसमें कि यार मेरे टीचर ने मुझे ये कहा है कि इसका रिटर्न टाइप ध्यान रखना है, बस रिटर्न टाइप। और व्हाट एग्जैक्टली इज द रिटर्न टाइप? डबल। इसको मैं रेड कर देता हूं, दिस वन, डबल। मैथ डॉट SQRT, अगेन यहां पर चीजें दे रखी हैं, इसके ऊपर देखो मैंने यहां पर पूरा प्रोग्राम ही छाप दिया है। आप ये वीडियो पॉज करके, आप ये वीडियो पॉज करके भी चीजों को देख सकते हैं। यहां पे कुछ नोट दे रखा है, इस बात को आप समझें थोड़ा सा। स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज एन इमेजिनरी नंबर। वो एक काल्पनिक नंबर होता है, तो नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट नहीं निकालते। स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज एन व्हाट? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर होता है, नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट। इसी का एक एक्सटेंशन समझ लेते हैं। अभी तक हमने दो फंक्शन पढ़े, AVS, स्क्वायर रूट, और अभी एक फंक्शन और पढ़ाने जा रहा हूं विच इज नोन एज द क्यूब रूट, CBRT। क्या लिखा हुआ है यहां पे देखिए, it is used to find, it is used to find the cube root of a positive, it is used to find the cube root of a positive or a negative number, it is used to
फाइंड द क्यूब रूट ऑफ अ पॉजिटिव। देखिए आप स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का नहीं निकाल सकते थे, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्क्वायर रूट, बट आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ये लाइन ध्यान रखनी है, ग्रामेटिकल बातें हैं ये। It is used to find the cube root of a positive or a negative number. It always return a value in the double data type. देखो CVRT output is this one. और आपकी कोई नॉलेज यहाँ पे मैथ की चेक नहीं करता है, जावा का सिंटेक्स आपको मेनली आना चाहिए। सो ये तीसरा फंक्शन था हमारा। चौथा समझ लेते पाव। ये पावर के लिए होता है। आपने कई बार कुछ चीजें देखी होंगी, जैसे मैं आपसे कहूं 5 की पावर 3, तो ये 5 जो है ना 5, इसको तो कहेंगे बेस, और जो 3 होगा 3, उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। एक तो हमारा है बेस और दूसरा हमारा क्या है बेटा, एक्सपोनेंट। सो यहां पर कुछ पॉइंट आपको मैं बताते हुए चलता हूं, कुछ पॉइंट्स यहां पर बताऊंगा। पाव फंक्शन, it is used to calculate a number. It is used to calculate it is used to calculate a number raised to the power of some other number. It is used to calculate a number. हम इसके वाया कुछ नंबर कैलकुलेट करते हैं, raised to the power of what, some other number. It is used to calculate a number raised to the power of some other number. आप तो मुद्दे पे आ जाओ यार। ये देखो पाव फंक्शन है, रिटर्न टाइप इसका डबल है। मैंने आपको बताया था सारे मेथड स्टैटिक होते हैं। तो जो ए है ना, ए, दिस इज द बेस, और जो बी है विच इज द एक्सपोनेंट, ये मेरा एक्सपोनेंट है। देखो कह रहा है इज द दिस पैरामीटर इज द बेस, और जो दूसरा वाला वो एक्सपोनेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए की पावर क्या हो गई, बी। ए की पावर हमारी क्या होगी भाई, बी। ये कुछ कहानियां मैंने इसके अंदर आपको बताई। देखो ए में 30 ले लिया, बी में ये ले लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, जब ए कॉमा बी आपने लिखा, जब आपने ए कॉमा बी लिखा तो 30 की पावर 2 हो गया ना। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, 30 इंटू 30, ये 2 की पावर 5 है तो ऐसे हो गया होगा, 25 नहीं, 2 की पावर है। इसका मतलब था 2 इंटू 2, दिस वन, ये 4 हुए, एक और होगा, 2 दूनी 4, दूना 8, 2 ना 16, 16 दूनी 32। तो यहां पर क्या हो रहा है देख रहे हैं आप, 32.0, 32.0। मैं उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको शायद समझ में आया होगा। यहां पर एक बात और समझ लो, ये हमेशा डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। यह किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा है बेटा, डबल टाइप की। ग्रेट। अंबर ने क्वेश्चन पूछा है, सर अगर हमने फाइल का नाम कोई रिजर्व वर्ड में रख दिया तो उसमें टेंशन क्या होती है। हालांकि ये तुम्हारे सिलेबस से बियॉन्ड है, बट फिर भी मैं बता देता हूं। बच्चे ने क्वेश्चन क्या पूछा है, ये थोड़ा बड़े बच्चों का क्वेश्चन है कि अगर मैं अपनी क्लास का नाम या फाइल का नाम वही रख दूं जो प्री डिफाइंड क्लास का नाम है, तो उसमें क्या होगा बताए, वो जो मेथड्स आप यूज करेंगे वो तो आपकी क्लास में होंगे नहीं, तो वहां पर कंपाइल टाइम एरर आ रही होगी। कैसी एरर आ रही होगी, कंपाइल टाइम एरर। जैसे ऐसा कर लीजिए आप एक बार, मैं इसे क्लोज कर देता हूं, मैं आपको एक बार बताता हूं। जैसे आप क्या करो, एक नई क्लास बनाओ इसमें, और क्लास का नाम क्या रख दो, सिस्टम। हालांकि ये तुम्हारे सिलेबस से बियॉन्ड है, ऐसा कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता, बट सिस्टम नाम की क्लास तो ऑलरेडी होती है ना आपके पास, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जो लिखते हैं। अब वो काम नहीं करेगी भाई। आप ओके पर क्लिक करो, जस्ट डबल क्लिक ऑन इट, यहां से ये सारी चीजें आप हटा दो। ये पब्लिक वब्लिक का चक्कर आपको अभी नहीं आता होगा, ये सारी कहानी मैंने इसमें से हटा दी। आई हैव रिमूव्ड एवरीथिंग।
अब आप यहां पर आइए और आपने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये मेरी आदत में आ गया स्ट्रिंग आर्गेस लिखना, और आप भी इसे आदत बनाइए। कई बार क्या होता है, कोई अधूरी चीज पढ़ाता है और ज्यादातर लोग वही चीज पढ़ते हैं, तो झूठ भी कभी कभी सच लगने लगता है। मैं तो आप जैसे बच्चों से पिछली साल से इंटरेक्शन में आया हूं। आकाश वॉज माई इन द फर्स्ट बैच। वहां पर बच्चे इस बात पे बहुत डिबेट करते हैं कि सर आप इसे क्यों लगा रहे हो, उन्हें कौन समझाए कि एग्जैक्टली सिंटैक्स ही ये होता है। अब मैंने यहां पर क्या लिखा बेटा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैंने कहा इन बिगिनिंग लर्न जावा स्लो। आपको शुरुआती दिनों में जावा को स्लो पढ़ना चाहिए। बट देखिए नाराज हो गया, यूं कह रहा भाई साहब मैं इस आउट को नहीं समझ पा रहा। कैन नॉट फाइंड सिंबल वेरिएबल आउट। क्यों नहीं समझ पा रहा? अभी तक तो एरर आई नहीं कभी। इसलिए एरर आ रही है कि ये तो प्री डिफाइंड क्लास होती है और इसी नाम से आपने बना दी, तो ये गलत है। अगर आप इसका नाम कुछ और कर देते, जैसे इसका नाम मैंने कर दिया हाथी मान के चलिए, अब देखिए उसे कोई शिकायत नहीं हो रही। आप इसे कंपाइल करें प्लीज। नो सिंटेक्स एरर। देखिए अपने आप उसने फाइल का नाम भी हाथी कर लिया, क्योंकि वो क्लास के नाम को ही तो रिजेंबल करता है। सो अगर आप अपनी क्लास का नाम वही रखेंगे जो प्री डिफाइंड क्लास का नाम है, तो ऐसे केस में कंपाइल टाइम एरर आती। बट आप कभी कभी लकी भी हो सकते हैं। लकी कैसे हो सकते हैं? जैसे आपने यहां पर मैथ क्लास लिख दिया, आपने क्लास का नाम क्या लिख दिया बेटा, मैथ क्लास। आपने क्लास का नाम क्या लिख दिया, मैथ क्लास। बट आपने मैथ क्लास तो कहीं यहां पे यूज ही नहीं की अपने प्रोग्राम में। आपने मैथ क्लास तो यहां पर कहीं यूज ही नहीं की है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा, तो चल जाएगा। यहां पे कोई शिकायत क्यों नहीं आ रही है? भले ही आपने ये नाम यहां पे यूज कर लिया भैया, ये नाम आपने भले ही यहां पर यूज कर लिया था, वो तो आप उसमें मत जाइए। आपको तो एक आदत सिखा दी, बस आपको सिंपली एक आदत सिखा दी गई है कि प्री डिफाइंड क्लास आप अपने पर्पज के लिए यूज मत करिए। एक नया फंक्शन है मिन, मैं अच्छे से जानता हूं, आप जानते होंगे। दो वैल्यू में से छोटी वैल्यू बता देता है ये। दिस फंक्शन रिटर्न्स द मिनिमम ऑफ टू नंबर। डेटा टाइप नॉर्मली सेम होने चाहिए, जैसे 5 और 7 में 5 हो गया, 5 और 7 में क्या हो गया बेटा, 5 हो गया। 3.5 और 1.27 में देखो 1.27। यहां पर थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको रखना पड़ेगा। माइनस में जो वैल्यू बड़ी होती है, माइनस में जो वैल्यू क्या होती है बेटा, माइनस में जो वैल्यू बड़ी होती है उसी को छोटी कहते हैं। माइनस में जो वैल्यू बड़ी होती है उसी को क्या कहते हैं, हम छोटी कहते हैं। तो भाई साहब देखो, और ये ज्यादा माइनस में ना, तो यही सबसे छोटी है। ये बात शायद आपको आती हुई है, तो मैथ का सवाल है भाई। मैक्सिमम दोनों में से मैक्सिमम ढूंढ लेना। 5 और 7 में बड़ा कौन है, ये यहाँ पे 3.5, यहां पर आपको देखना पड़ेगा 9.45। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट आपको हो रहा होगा। कहानी में ट्विस्ट शुरू होता है यहां से। सील फंक्शन, मुझे अच्छे से ध्यान है, इस पर बहुत डिबेट होती है। आप इसका आंसर बहुत सरल तरीके से बता सकते हैं, आप इसका आंसर बहुत सरल तरीके से बता सकते हैं। बट जब कभी इसकी डेफिनेशन की बात होती है तो बड़ा ट्विस्ट होता है भाई। जब कहीं बात इसकी डेफिनेशन की आती है तो बच्चे को बड़ी तकलीफ होती है। तो वो आप अपने सहूलियत के अनुसार कोई एक नाम याद कर लो इसके लिए। वैसे मैं आपको पहले से समझा देता हूं।
सील फंक्शन का आउटपुट निकालना बड़ा सरल है कहीं, और गारंटीड एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर आ ही जाता है भाई। जैसे मैंने आपसे कहा 5.2, 7.9, मैंने आपसे लिख दिया यहाँ पे 4.4, मैंने आपके सामने लिख दिया 5.5, मैंने आपके सामने लिख दिया माइनस में 5.9, माइनस में 4.3, ऐसी बहुत सारी चीजें लिख दी। अब इनका हमको आंसर पता लगाना है, आंसर। तो आपको मैं बता दूं सील की डेफिनेशन क्या है, उसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे। आकाश भाई ध्यान रखना, सील फंक्शन के बारे में बता रहा हूं। सील को आप याद रखो सीलिंग से। आपने कभी सुना होगा सीलिंग फैन जो छत में लगते हैं, सीलिंग फैन, वो ऊपर होते हैं ना, ऊपर वर्ड याद कर लो आप तो बस। तो भाई साहब जो इसका आंसर होगा ना डियर, वो क्या होगा पता है? तो 5.2 का 6.0 ऊपर ले जाना है ना। यहाँ पे कोई और मैथ की बात मत ध्यान रखना, राउंड फाउंड से यहाँ कोई मतलब नहीं। 7.9 का क्या होगा? 8.0। 4.4 का क्या होगा? 5.0। मैं तो ऊपर की तरफ ले जा रहा हूं उसे। 5.5 का क्या होगा? 6.0। यस, कहानी में ट्विस्ट आता है यहां। नेगेटिव में वैल्यू बढ़ेगी तो घटेगी। इसका आंसर आएगा माइनस में 5.0। आप तो कह रहे थे डीडी सर कि सीलिंग फैन याद रखो वो ऊपर होता है और यहाँ पे तो माइनस। अरे भाई वैल्यू भी तो माइनस है। या यहाँ पर ये याद कर लो कि दशमलव के पहली वाली चीज वहां पर होती है। इसका क्या होगा आंसर? देखो अगर पॉजिटिव होता तो 5.0 होता, अदरवाइज इसका आंसर क्या होगा बेटा? माइनस 4.0, माइनस 4.0। उम्मीद करूंगा ये बात आपको जरूर समझ में आ रही होगी। डेफिनेशन समझना इसकी एक बार, डेफिनेशन इसकी, आप डेफिनेशन समझिए। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है रिटर्न्स द डबल वैल्यू, रिटर्न्स द double value that is greater than or equal to the argument, that is greater than or equal to the argument। जो भी आप उसमें डाल रहे हैं या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। रिटर्न द डबल वैल्यू, एक तो देखो डबल वैल्यू रिटर्न की 6.0, दैट इज ग्रेटर देन, इससे बड़ी भी है या इसके बराबर भी हो सकती है। जैसे अब आपने यहाँ पे लिख दिया होता 6.0, तो 6.0 का तो 6.0 ही होता भाई। रिटर्न्स द डबल वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द आर्गुमेंट। और भी डेफिनेशन हो सकती है, वो डेफिनेशन आप किताब विताब में और देख लेना आप लोग। दिस फंक्शन ऑलवेज रिटर्न द इंटीजर पार्ट ऑफ द नेगेटिव नंबर। कितनी सटीक लाइन है ये। अभी आपने क्या लिखा था? -4.2, ये नेगेटिव नंबर है तो देखो इसका इंटीजर पार्ट ही तो लेता है वो, विच इज व्हाट? -4.0। एक इसके जस्ट अपोजिट फंक्शन और होता है भैया, उस फंक्शन का नाम आपको मैं, देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें रखी, -28.57, -28.0, 6 का क्या रहा? 6.0, 8.2 का क्या रहा? 9.0, 2.9 का क्या रहा? 3.0। आप थोड़ा सा घर पे जाके इसे पढ़ेंगे जरूर। एक इसका उल्टा होता है फ्लोर। फ्लोर हमेशा नीचे होता है, नीचे। आपको फिर से मैं लिख दूं यहाँ पे कुछ वैल्यूज, आप तुरंत आंसर बता देंगे। जैसे मैंने लिखा 4.9, 4.2, 5.7, -5.7, -4.3। फ्लोर है ना, नीचे आएगा, नीचे। तो 4.0, 4.2 का क्या होगा? 4.0, 5.7 का क्या होगा? 5.0। अब देखो माइनस में वैल्यू है तो जो पॉजिटिव का मन है उसका अपोजिट कर दिया ना भाई। आपका मन तो ये करा 5.0 लिख दो, नो। क्या लिखना होगा बेटा? -6.0, -5.0।
ये कहानी आपको लिखनी पड़ेगी, समझो भाई। दिस फंक्शन रिटर्न्स द डबल वैल्यू दैट इज लेस देन, या तो इससे छोटी होगी या फिर इसके इक्वल होगी। दिस फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन और इक्वल टू द एक्स। लार्जेस्ट इंटीजर बोल रहा है, दिस फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन और इक्वल टू द एक्स। भाई साहब लार्जेस्ट इंटीजर टर्म है, मेरी समझ में ये डेफिनेशन मुझे ज्यादा सटीक लग रही है। आप यहां पर कुछ एक बार चीजें देखें एक बार प्लीज। देखो 2.8 का आंसर बताना इज वेरी इजी यार। 16.48 का देखो 16.0 आ रहा है। तो ओवरऑल ये कुछ कहानियां आपको इसके अंदर समझाई गई हैं। मैं अभी तक आपको 7 फंक्शंस पढ़ा चुका हूं। कल की क्लास में लॉग बताऊंगा, रैंडम फंक्शन क्या होता है। देयर आर सम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आल्सो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। एक फंक्शन है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अदीब युवराज, रिंट करके, शायद आपने 9th में नहीं पढ़ा हो। रिंट, RI, ये राउंड इंटीजर है। एक अलग से फंक्शन होता है राउंड, पाई, एक्सपोनेंशियल 2 डिग्रीज 2 रेडियंस, और उसके बाद ये कुछ प्रोग्राम्स हैं हमारे जो बेसिकली आपको करने चाहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। ओवरडोज नहीं होना चाहिए, बहुत वक्त है हमारे पास। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।